हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग एकेडमी पर। तो दोस्तों, इधर मेरी 3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम इधर आ नहीं रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आज थोड़ी-सी सही है, इसलिए आप लोगों के लिए फिर से हम नई वीडियो लेके आए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें सीटेट की। तो जो भी इतनी देरी है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारी इतनी कोशिश रहेगी कि आपके लिए हम है जो रोज़ डेली वीडियो लेकर के आया करें। तो आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो सीटेट जो दिसंबर 2019 में है जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनका एनालिसिस करेंगे पार्ट 1 में। आज हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें है जो डिटेल वाले भी हैं, मतलब है जो सॉल्विंग वाले भी हैं, पेडागॉजी के भी क्वेश्चन हैं। पेडागॉजी के भी और सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस दोनों का मिक्स करके बनाया है हमने, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि अब है जो ऑफलाइन अब की बार एग्जाम है, तो ऑफलाइन के पैटर्न पे ही हमने क्वेश्चंस बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन ऑफलाइन में आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 तरह के देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूरी वीडियो में है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला पाए, अब फिर से जो पूरी उसी तरह से जैसे आप लोगों का जो करवाया है उसी तरह से पूरा करवाएंगे। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा लिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा ऑप्शन है हमारा गणित की प्रकृति और लास्ट ऑप्शन है हमारा व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, दूसरा ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है हमारा क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के रचनावादी दृष्टिकोण के साथ समझौते में है। पहला ऑप्शन है हमारा गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारा गणित पूर्णतया विषय परक है, तीसरा ऑप्शन हमारा मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है और लास्ट ऑप्शन हमारा गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है, किसे। पहला ऑप्शन है हमारा गणित अधिगम में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए अंतःक्रिया से बहुत बोध का निर्माण कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा वास्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण विषय का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, लास्ट ऑप्शन हमारा गणित और अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों के बीच संबंध उजागर किए जाते हैं। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसे क्या नहीं माना जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण विषय का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, इसे नहीं माना जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं उसमें आया लिखा है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, गणित अधिगम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से क्या आया है देखिए, नहीं। पहला ऑप्शन है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्कूल की शिक्षण की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यह कथन सही नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखिए थोड़ा सॉल्विंग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इस तरह के क्वेश्चन है जो जब 2019 में हुए थे तो पूछे जाते थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और है जो ढेर सारा शेयर करिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स में, ताकि वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ करके है जो क्या सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित की गई है। क्या घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित किसमें की गई है, ये आपको बताना है।
पहला देखिए 80 डेसीमीटर सेंटीमीटर है, फिर 8500 मिलीमीटर है, फिर मीटर है, फिर 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इस तरह से अलग अलग है। अब ऐसे इसको निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन है जो बताते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। इसके लिए आपको क्या है जो उसकी है जो यूनिट याद रखनी होगी कि क्या यूनिट होती है। तो चलिए हम जो अपना है जो आगे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से यूनिट उसकी होगी वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1 डेसीमीटर, क्या 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और फिर होता है 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अब देखिए ये जब है जो क्या है, ये सब देखिए अब मिलीमीटर में हमने कर लिया कन्वर्ट। तो जो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे यूनिट दे रखी है उन्हें भी क्या करेंगे, मीटर में मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। तो जैसे कैसे करेंगे कि जैसे पहला हमारा है जैसे 80 डेसीमीटर ले लेते हैं, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग को क्या चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो अभी जैसे बताया कि डेसीमीटर में कितना होता है, 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे 80 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मिलीमीटर से, और फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे बीच में। अब 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे मिलीमीटर में चेंज। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर कर देंगे। ठीक है, तो 80 को जब 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8000 मिलीमीटर प्लस 80 मिलीमीटर, और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8080 मिलीमीटर। तो इतना तो आप लोगों को अच्छे से चेंज करना है। तो मतलब ये क्या हो गया कन्वर्ट होके ये 8080 मिलीमीटर बन गया। तो इसी तरह अब हम लोग है जो क्या दूसरे को करेंगे। अब दूसरा क्या था 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को चेंज करेंगे। मिलीमीटर तो हाई है तो उसको चेंज करने, सेंटीमीटर वाले को क्या करेंगे मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या था 10 मिलीमीटर, तो क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर और प्लस 8 मिलीमीटर तो हाई है। ठीक है, तो 800 को जब 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये 8000 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। तो 8000 क्या आ जाएगा 8008 मिलीमीटर। अब ये भी क्या बन गया मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक क्या था, एक 8 मीटर था, क्या था एक, ये देखिए 8 मीटर था, 8 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे, और ये देखिए ये पहले से ही चेंज है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 8500 पहले से ही है। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर को तो आपको बताया ही थे जैसे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर। तो 8 को जब 1000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए सब हो गए हैं मिलीमीटर में, और 8500 पहले से ही क्या मिलीमीटर में दे रखा है। तो अब इसका हम लोग को क्या बताना है, क्या लिखा है निम्नलिखित घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित की गई है। ठीक है, निम्नलिखित किस में से, इन चारों ऑप्शन में से किस में से। तो देखिए अब जो क्या करेंगे सबसे पहले अब लिखते हैं जो हमारा बन गया है, इसको करने के बाद जो हमारा आंसर बन गया तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 8500 मिलीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 8 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, क्या है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो 80 डेसीमीटर कहाँ दे रखा है, ये है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसका हम लोगों ने क्या निकाला था 8080 मिलीमीटर, ये निकला था हमारा। तो अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8080 मिलीमीटर, क्या आएगा 8080 मिलीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा दूसरा, इससे मतलब इससे घटते क्रम में हम लोग को क्या लंबाई व्यवस्थित करनी है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, देखिए ये वाला 8008 वाला, तो 8008 वाला हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 8008 मिलीमीटर, और फिर लास्ट वाला अब जो बचता है वो हमारा क्या आ जाएगा 8000 वाला मिलीमीटर। ठीक है, अब तो देखिए पहले ये आ गया। ठीक है, तो पहले इसको तो ऐसे लिखेंगे 8500 मिलीमीटर, फिर अब 8080 के प्लेस पे क्या हम लोग लिख देंगे 8080 के प्लेस पे हम लोग जो होगा वो लिख देंगे क्या 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, फिर क्या आएगा 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, फिर क्या आएगा 8 मीटर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हमारा है देखिए 8500 मिलीमीटर ये है, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर ये, 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर ये, और 8 मीटर। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, आपको हमने पूरी डिटेल में समझाया है ताकि आप लोगों से गलती ना हो। कर तो हम डायरेक्ट भी सकते थे मगर हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए।
तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पूरी ये यूनिट अच्छे से याद होनी चाहिए। जब ये यूनिट याद होगी तो है जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या 1 मीटर में क्या 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो आपको यूनिट याद रखनी है, वहाँ पे कोई भी आ सकता था, लीटर का भी आ सकता है, किलोमीटर का भी आ सकता है। तो हर तरह से आपको यूनिट याद रखनी है और बस क्वेश्चन आपका सीधे हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी निम्न है। अब देखिए बता रहा है 1 से 10 दोनों सम्मिलित, मतलब 1 भी सम्मिलित है इसमें और 10 भी सम्मिलित है, मतलब टोटल तब सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। क्या सभी संख्याओं से, इन चारों में से कोई ना कोई ऐसी होगी जो सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। मतलब 1 से 10 में जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी संख्याओं से क्या, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कोई ना कोई विभाज्य होगी। तो देखिए इसके लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं इसके लिए हम लोग एलसीएम, या कह रहे हैं लासा। लासा हम लोग निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका अलग तरह से निकालेंगे। जैसे देखिए 1 का क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या होगा 2। ठीक है, ये सिंपल तरीका, वैसे भी आप निकालना चाहे तो वैसे निकालेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसे आप आसानी से कर सकते। 3 का हो जाएगा 3। अब 4 का क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 टू द 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 4। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लिया। 4 के बाद 5 आया तो 5 का भी ऐसे ही रहेगा। 6 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 7 के लिए क्या होगा 7 ही रहेगा। फिर 8 के लिए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या मतलब 2 को 3 बार करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 9 के लिए देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 9 आ जाएगा। अब 10 के लिए क्या हम लोग बनाएंगे इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए लासा के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़े नंबर होते हैं उन्हीं को कर देते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर किस चीज़ की है, इसकी ये 8 की है। तो क्या करेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई, फिर सबसे बड़ा क्या है 3 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे। और जो हम लोग के क्या बचते हैं अदर नंबर, जो किसी भी कोई के नहीं क्या है प्राइम नंबर, जैसे 5 और 7, ये क्या है अपने आप में है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए इसको है जो और खोल के कर लें, चाहे वैसे कर लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, फिर 24 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आप लोग इसको है जो ऐसे ही जो क्या मल्टीप्लाई कर करके इसका आंसर लिख ले सकते हैं। तो 24 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, फिर 72 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 360, फिर 360 को कर देंगे हम लोग 7 से तो उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको फिर इससे करेंगे 360, फिर 360 को 7 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 360, फिर 360 को 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 2520। तो देखिए यही इसका क्या है आंसर है, क्या 2520 जो है इसकी वैल्यू। ये क्या है कि 1 से 10 में जितने भी सम्मिलित हैं सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो ये इसका था इसका शॉर्ट आंसर, शॉर्ट ट्रिक थी। ऐसे इसको आपको समझना होगा तब आपको निकालना होगा। अगर पूरा लास्ट आप निकालते रहेंगे 1 2 3 वैसे करके तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। तो ये था इसको ऐसे शॉर्टकट निकालने का, क्योंकि 1 से 10 तक उसने पूरा कहा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में करके हमें बताइए भी कि कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, क्या हमारी गलतियाँ, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं तो आप मेरी गलतियाँ भी बताइए। और कहाँ किस तरह से अगर कोई समझाने में थोड़ी ज़्यादा वो लग रहा हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, हम उसको और आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबे तार से बना है। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, क्या निकालनी है हमें, लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। और हमें दे क्या रखा है, एक आयत दे रखा है और लंबे तार से बना है, इस चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, लंबाई हमें निकालनी है, क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है। कितनी दे रखी है चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है कि इसकी लंबाई। तो है क्या आयत, तो ठीक है, तो यहाँ पे आयत का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आयत का कौन सा लगेगा फॉर्मूला, आयत का परिमाप वाला सूत्र लगेगा। ये क्या है, आयत का परिमाप, ये क्या है सूत्र है इसका। किसका, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2l प्लस बी। एल से क्या है लंबाई और ये 20 पर क्या है चौड़ाई। एल से लंबाई है, बी से चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और आयत का परिमाप दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर, 2l प्लस बी। एल लंबाई क्या है इसकी, समझो l है और चौड़ाई इसकी कितनी है 30। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब 180 सेंटीमीटर तो यह है ये तार का पूरी लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 180/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या ऐसे ही लिखेंगे l + 30। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई हमें दे रखी थी तो आयत का परिमाप भी दे रखा था हमें।
ये था आयत का परिमाप। तो ये इसको जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 90। अब क्या हो जाएगा 90 इक्वल्स टू L प्लस 30। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा तो 90 माइनस 30, और ये क्या हो जाएगा L। L क्या है यहाँ पे, लेंथ, लंबाई। ठीक है, तो अब क्या है, जो इसको जब है जो हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, क्या आएगा सेंटीमीटर। यूनिट अच्छे से देख लीजिएगा, यूनिट बहुत यहाँ पे मायने रखती है, कभी कभी यूनिट को भी कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे कितना है 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, पहला, क्या है 60 सेंटीमीटर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे 4 बराबर वर्गों में काटा जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछा है तो हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। वर्ग की हमें भुजा पता है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब क्या लिखा है कि इसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है। क्या लिखा है, इसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो 4 बराबर भागों में किसे काटा जा रहा है, वर्ग क्षेत्रफल को। तो क्या करेंगे 16/4 कर देंगे। ऐसे ना लिख के वैसे लिखते हैं, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए, क्या लिखेंगे 16/4, क्या 4 बराबर भागों में। तो यहाँ पे करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक हर छोटे वर्ग के भाग का कितना हो जाएगा, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16/4। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ही तो निकालना था हमें। तो क्या हो जाएगा 16/4, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो जो इसका प्रत्येक निकालना है ना, प्रत्येक छोटे वर्ग का, तो छोटे वर्ग का प्रत्येक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये भी है जो 2019 में पूछा गया था। ये किस रूल पे चलता है, ये चलता है सिर्फ और सिर्फ सिंपली बॉड मास पर। ये किस, अगर बॉड मास आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। जिसमें बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई लिख लीजिए, ए से होता है ऐड, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको इसी पे क्वेश्चन पे क्या पूरे इसी पे चला आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इस रूल पे लेके चलेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस रूल पे लेके चलते हैं। पहले ब्रैकेट होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, डिवीजन पूरा देखते हैं, जो होता है उसी पे करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, 17.5 है, और पॉइंट में जब आंसर आता है तो थोड़ा लंबा हो जाता है। डिवाइडेड बाई क्या है 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए इसमें क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है। फिर क्या देखेंगे, इसमें ऑफ, तो ऑफ भी नहीं है। अब क्या डिवीजन, तो डिवीजन तो है यहाँ पर। तो वैसे पूरा को उसको पूरे को वैसे ही वैसे ही लिख लेंगे। सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है 17.5 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे लिखेंगे। अब माइनस 21 में 7 को डिवाइड करेंगे, 7 में से 21 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 3 21 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5 वैसे ही लिखेंगे। अब डिवीजन तो हो गया, अब क्या बचता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए एक मल्टीप्लिकेशन ये है, एक मल्टीप्लिकेशन ये है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक बारी बारी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 17.5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 52.5। फिर माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 12.5 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 37.5। मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे तेज करना पड़ेगा, और डेसिमल जो है इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जिसकी भी मैथ अगर थोड़ी सी वीक है तो पूरा अच्छे से देखिएगा। अब क्या है इसको, तो वैसे क्या, अब यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, दो सब्ट्रैक्शन का है। तो पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मगर साइन क्या रहता है, निगेटिव ही रहता है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 37.5 में प्लस करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा हमारा 40.5। ठीक है, अब जब इस 52.5 में से 40.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और देखिए यहाँ पे साइन किसका लगता है, जो ग्रेटर नंबर होता है। ग्रेटर नंबर क्या है 52.5, और इसका साइन क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 12। ये बहुत ध्यान रखेगा, माइनस का भी आ सकता है वहां पे कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा 2। क्या इसका आंसर आया है 12। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर देखिए क्या है, कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं।
एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं और लास्ट ऑप्शन हमारा केवल 4 एकल अंक अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ये सत्य नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता प्रदान करने की क्षमता, तीसरा है कुशलता से गणना करने की क्षमता, या लास्ट ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सूचक है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता प्रदान करने की क्षमता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि विद्युत स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन हमारा अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि विद्युत स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर देखिए क्या है, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। दूसरा है यह योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है और लास्ट ऑप्शन हमारा यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वह हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी, दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है, रचनावादी भी संरचनात्मक भी, गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। क्या लक्षण माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। तीसरा है छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। और लास्ट ऑप्शन हमारा छात्रों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। जब वो त्रुटियां करेंगे तभी तो वो ज्यादा सीख पाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग गलती करेंगे वो दूसरे टाइम में हमें क्या वो याद रहेंगे कि हमने ये गलती करी थी, तो इसे हमें सुधारना है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। हमारी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, इसलिए जो वीडियो नहीं आ रही थी, आज से जो पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो आती रहे। तो पूरी तरह वीडियो को अच्छे से बने रहिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नई वीडियो जितनी भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, शेयर ढेर सारा करिए, प्यार ढेर सारा दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए और जो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, या हमारी क्या कमियां हैं उन्हें भी आप बताइए, ताकि हम उसे दोबारा ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच।